वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे मॉडल्स के बारे में और पिछली क्लासों में हम लगभग सारे मॉडल्स को देख चुके हैं। कुछ एक दो लास्ट के जो मॉडल वर्ब है वो बाकी है, तो आइए हम उनको देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे किसी अदर मॉडल वर्ब के बारे में, किसी न्यू मॉडल वर्ब के बारे में। लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ पिछली क्लासों को आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो 1 सितंबर से जब भी आपके स्कूल रीओपन होंगे तो मैं इन चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। जो मैं पढ़ा चुका हूँ, वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। वर्क में प्रॉपर तरीके से चेक करूँगा तो वर्क कंप्लीट होना चाहिए। और अपनी इंग्लिश की जो ग्रामर की कॉपी है, इंग्लिश का जो ग्रामर फेयर वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए, आइए हम देखते हैं न्यू मॉडल वर्ब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और टू के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ भी उन वर्ब के साथ किया जाता है जो हम पिछली मॉडल वर्ब के साथ देख चुके हैं, या उन से वर्डों के साथ या उन भाव के साथ किया जाता है जो हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। जैसे कि मॉरल ऑब्लिगेशन हुआ, एडवाइस हुई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हुई, पॉजिटिव थिंकिंग हुई, उन सब के साथ भी ought to का प्रयोग किया जाता है। और कैसे होता है हम इस ought to के यूज़ में देखेंगे, अलग अलग सेंटेंस का यूज़ करके देखेंगे और अलग अलग इसके पॉइंट्स बनाकर हम लिखेंगे नोट्स के रूप में। तो हम देखते हैं फर्स्ट कि इसका किस तरीके से यूज़ होता है। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस द मोरल ऑब्लिगेशन। फर्स्ट पॉइंट इसका यूज़ करना है हमें, टू एक्सप्रेस द मोरल ऑब्लिगेशन। जब भी मोरल ऑब्लिगेशन की, नैतिकता की बात की जाए, शिष्टाचार की बात की जाए, तो ought to का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है you ought to respect योर एल्डर्स। यहाँ पर आपको एक ड्यूटी दी गई है मॉरल ऑब्लिगेशन के रूप में कि यू ought टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि योर एल्डर्स, कि आपको आपके बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। मतलब करना आपके लिए कंपलसरी है और वो एक अच्छी आदत है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, इसलिए आपको इसका यूज़ करना है। तो इसमें किसका यूज़ हुआ? ought to का यूज़ हुआ। आइए इसके सेकंड एग्जाम्पल को हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है we ought to do our duty honestly। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल क्या हुआ? वी ought to do our duty honestly। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए और पूर्ण रूप से करना चाहिए। तो ये भी क्या है? मॉरल ऑब्लिगेशन है जिसके लिए इसका यूज़ हुआ है। तो हमने क्या देखा? मॉरल ऑब्लिगेशन के अंदर ought to के यूज़ देखे जो हमें क्या बताते हैं कि ये कार्य हमें करने ही चाहिए, ये कोई अच्छी बात है या नैतिकता वाली, शिष्टाचार बताने वाली बात है, तो वो हमें करनी ही चाहिए। इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट है टू स्ट्रॉन्ग द, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमें टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए किसका यूज़ करना है? ought to का उपयोग करना है। जहाँ पर कोई ज़्यादा ही संभावित स्थिति बनती हुई दिखे, प्रोबेबिलिटी दिखे, संभावना दिखे, तो फिर हमें किसका उपयोग करना है? ought to का उपयोग करना है। बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो, हमें करती हो, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? ought to का उपयोग करेंगे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है she ought to be present here। she ought to be present here, वह अभी यहाँ पर
रहती ही होगी, निश्चित है वह यहाँ पर होगी ही सही। तो इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दर्शाई गई है और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी किसका उपयोग करना है, और टू का उपयोग हमें करना है। थर्ड की हम बात करें तो थर्ड में टू एक्सप्रेस द एडवाइस, किसी भी एडवाइस को अगर यहाँ पर शो किया जाता है जो हमारे लिए अच्छा है तो हमें क्या करना है, ought to का उपयोग करना है। आइए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू ought to be more careful about your हेल्थ। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी यू ought to be more careful about your health, आपको जो अपनी हेल्थ है, अपना जो शरीर है, अपना स्वास्थ्य है, उसका ध्यान रखने के लिए और भी सजग रहना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है आपके लिए। इसके लिए भी किसका उपयोग करना है, ought to का उपयोग हमें करना है। ठीक है, ये कुछ उपयोग हुए। आइए इनके कुछ और उपयोग को हम देखते हैं। नेक्स्ट है किसी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताना। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे टू एक्सप्रेस द पॉजिटिव थिंकिंग, किसी भी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में अगर बताना है तो भी किसका उपयोग करना है, ought to का उपयोग करना है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल होगा इसका we ought to reach at टाइम, हमें समय पर पहुंच जाना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है, किसी सकारात्मक भाव को दिखाता है, इसलिए किसका उपयोग किया गया, ought to का उपयोग इसमें भी किया गया है। ये हुआ हमारे ought to के उपयोग। और भी एग्जाम्पल को हम देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी ought to do this work tomorrow। तो इसके अंदर क्या किया गया, शी ought to do this work tomorrow, तुम इस कार्य को कल जरूर कर लोगी। तो ये क्या है, एक एडवाइस है जिसके लिए किसका उपयोग किया है, ought to का उपयोग यहाँ पर किया है। ठीक है, आइए सेकंड एग्जांपल को हम देखते हैं। ऑल ऑफ यू ought to avoid the company of बैड बॉयज़। और ये भी क्या है, एक एडवाइस है जिसमें बताया गया है ऑल ऑफ यू ought to avoid the company of bad boys, कभी भी बुरे लड़कों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए या उनका साथ छोड़ देना चाहिए। तो फिर किसका उपयोग किया, ought to का उपयोग किया, क्योंकि इसमें भी एक एडवाइस हमको दी गई है और ऊपर वाले में भी एक एडवाइस हमको दी गई है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है वी ought to गेट लेट। तो इसके अंदर भी क्या हुआ है, एक पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई है, इसलिए इसमें भी किसका उपयोग हुआ, ought to का उपयोग हुआ। वी गो टू गेट लेट, हम यहाँ पर लेट हो सकते हैं तो हमें लेट नहीं होना चाहिए। तो किसकी उपयोग की गई, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ought to का उपयोग किया गया। इस तरीके से आपके आज ought to कंप्लीट हुआ और इसके बाद एक या दो मॉडल वर्ब और बचती है, जिसके बाद हमारा मॉडल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स सारे अवेलेबल है टेलीग्राम के चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से क्लिक करके आप नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।